इसराइल दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक छोटा सा मुल्क है जो अपनी ताकत, टेक्नोलॉजी और सियासत की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज है। इसराइल का टोटल रकबा 22,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 1 करोड़। अगरचे ये मुल्क रकबे के लिहाज से छोटा है, लेकिन इसकी माइशत और टेक्नोलॉजी दुनिया की मजबूत तरीन माशतों में शुमार होती है। सिर्फ चंद हजार मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत माइशत, फौजी सलाहियत और मसलसल तनाज़ात की वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा ज़ेर बहस ममालिक में शुमार होता है। ये दुनिया की एक ऐसी नाजायज रियासत है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को गलत कामों में लगाकर खुद को इबादत में मसरूफ रखा। आज पूरी दुनिया में जो सूद जैसी लानत मौजूद है वो भी इसी रियासत के यहूदियों ने लोगों पर लगाई, लेकिन खुद पर सूद को हराम करार दिया। आबादी और रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान के शहर कराची से भी छोटा है, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। हालांकि 1948 से पहले इस नाम की ना तो कोई रियासत थी और ना ही कोई शहर मौजूद था। इसराइल के हमसाया मुल्कों में फलस्तीन, शाम, मिस्र और लबनान हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियों का एक ही घर है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी और मजहबी जुबान इब्रानी है। इसराइली लोग अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये कौम अपनी छोटी सी रियासत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यहाँ पानी की शदीद कमी के बावजूद इसराइल ने समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बना रखा है। एक हैरत अंगेज बात यह है कि आपको पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स में कोई भी यहूदी डॉक्टर और नर्स नजर नहीं आएगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी नौकरी करने के बजाय इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं। इजरायली मजहब के हिसाब से एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम इसराइलियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमंदा के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। हत्ता कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही इसराइल के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसराइल में फहाशी इस कदर आम है कि इसके कई समंदरी किनारों पर आपको लड़के और लड़कियां बिल्कुल नंगे घूमते हुए और समंदर में नहाते हुए नजर आएंगे और इस पर कोई पाबंदी नहीं और ना ही कोई रोकथाम है, क्योंकि ये सब कुछ इनके मजहब में जायज है। आपने ये तो सुना होगा कि हामला औरतें जो भी काम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं उन कामों का असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इसराइल की हामला खवातीन हर वक्त मैथ और फिजिक्स की किताबें पढ़ती रहती हैं और उनके सवालों को हल करती रहती हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होंगे। इसराइल में 18 साल के लड़के और लड़कियों के लिए 3 साल तक मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना लाजमी है और इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी मजबूत तरीन आर्मी है। इसराइल ने अपने दिफा के लिए ऐसा दिफाई सिस्टम लगा रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इस पर मिसाइल फेंकता है तो ये सिस्टम उसको फिजा में ही तबाह कर देता है। आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल वो भी एक यहूदी ही था। इसराइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को सर्च करने और उसे डेवलप करने में नंबर 1 पर आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर्स भी इसराइल में ही मौजूद हैं और दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स भी इसराइल के ही लोग हैं।